Good morning, student. We are learning My Living Word, second class. Okay. Complete this chapter and this page, and let's start second page, water transport. Complete this. Okay. We use different means of water transport to travel across lake, rivers, seas and oceans. ओके इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि हम देश के दूसरी जगह पर जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट पानी जलीय यान का भी प्रयोग करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाते हैं। और जिन्हें क्रॉस करने के लिए जैसे लेक, रिवर, सी, समुंदर, ओशियन, महासागर, इन सब को पार करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें वाटर ट्रांसपोर्ट की। ये इस चित्र में यहाँ पे इसे दर्शाया गया है। ये क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, बोट, शिप, मोटर बोट। ओके, लेट्स स्टार्ट। We use boats to travel short distance over rivers and lakes. जो छोटा रास्ता जैसे छोटी दूरी होती है, जैसे कम दूरी होती है, उसे तय करने के लिए हमें बोट की, जैसे रिवर है, लेक है, झील है, उन सब को पार करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? बोट की, छोटी नाव की। उस छोटी दूरी को तय करने के लिए जैसे रिवर एंड लेक्स, इनकी दूरी तय करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? बोट की। बोट की सहायता से हम नदी और झील को पार कर सकते हैं। ठीक है। स्टीमर्स एंड शिप आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ओवर सीज एंड ओशियन। ठीक है। समुद्री जहाज और जहाज़ें, जिनका प्रयोग हम ज़्यादा दूरी जो लंबा सफ़र तय करते हैं, जैसे समुद्र का पानी का जो समुद्र होता है उसका जो हम लंबा सफ़र तय करते हैं, जैसे समुंदर और महासागर, इनके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? समुद्री जहाज और जहाज़ की। ठीक है। स्ट्रीम्स मैंने बच्चों समुद्री जहाज कहलाता है और शिप भी जहाज कहलाता है। ठीक है। दे कैन कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। ये इन साधनों द्वारा मनुष्य और सामान, माल हमारा एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है, आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये हैं हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, बोट, शिप, मोटर बोट। ओके, जिसमें ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये बोट है, इसमें मतलब जैसे हम झील को पार करना है या फिर नदी को पार करना है तो हम छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। एंड शिप, ये जैसे समुद्र में होती हैं, जैसे हमें समुद्र की दूरी को तय करना है तो हमें शिप का प्रयोग करते हैं। मोटर बोट वो होती हैं जो कि डीजल वगैरह से चलती हैं। डीजल वगैरह से ये भी चलती हैं और डीजल से ये भी चलती हैं, लेकिन इसमें कम यात्री बैठते हैं बच्चों और इसमें ज़्यादा यात्री बैठते हैं, जो कि ज़्यादा समय की दूरी को तय करती हैं, लंबे सफ़र को तय करती हैं। ठीक है। जैसे समुंदर में, महासागर में। ठीक है। वाटर व्हीकल्स फ्रॉम वाटरवे, जो कि पानी में चलते हैं, वो जलीय यान कहलाते हैं। ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट अगला है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी कवर्ड क्विकली बाय एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। जो लंबा सफ़र होता है हमारा और हमें उसे कम समय में तय करना है तो हम किसकी सहायता से तय करते हैं? एरोप्लेन, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर से। ठीक है। जो हमारा काफ़ी दूर का सफ़र है और कम समय में हमें वो तय करना है, सुरक्षा के साथ, कवर्ड क्विकली, सुरक्षा के साथ तय करना है और कम समय में, तो हम किसके द्वारा तय करते हैं? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स। ठीक है। दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही फास्टेस्ट मीने तेज़ी से चलने वाले वायुयान होते हैं। ओके, क्या है? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर।
एयर व्हीकल्स फ्रॉम एयरवे, जो कि हवाई यान होते हैं वो हवा में ही उड़ते हैं या फिर हवा में ही चलते हैं. ओके. So complete your chapter, children. Okay. Thank you. Bye bye.